नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। इस साल एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और एक बार फिर से इसको लेकर विवाद और राजनीति शुरू हो गए। पहले से ही यात्रा रूट पर खाने की दुकान पर पहचान बताने वाले निर्देश को लेकर कई नेताओं के बयानों पर जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक होटल में काम करने वालों की पहचान को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के एक बयान से विवाद और भी गहरा गया है। दरअसल एसटी हसन ने मुजफ्फरनगर में एक होटल में काम करने वालों की पहचान को लेकर उनकी पैंट उतारे जाने के मामले में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले और पहलगाम के आतंकियों में कोई अंतर नहीं। बस फिर क्या था? पहचान पूछने की तुलना आतंकवादी हमले से करने पर एसटी हसन बीजेपी के निशाने पर आ गए। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांवड़ यात्रा है, उस यात्रा के मार्ग पे जरूरी थोड़ी है कि आप जो है वो बिरयानी का ठेला लगा के बैठो और बिरयानी लगा करके उसमें बोर्ड लगा के बैठो कि यहाँ चिकन बिरयानी मिलती है, मटन बिरयानी मिलती है। अरे भाई, ये इस देश में सभी धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं और सभी धर्मों का जो है वो यहाँ पर्व भी होते हैं, त्यौहार भी होते हैं और एक दूसरे उनके पर्व और त्यौहार का सम्मान करते हैं। अच्छा, इस पूरे फसाद की जड़ है एक चेकिंग जो स्वामी यशवीर महाराज और उनकी टीम ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंटों के अंदर की थी। उन्होंने वहां पर एक पहचान अभियान चलाया हुआ था, जहां उन्होंने ढाबों पर पहुंचकर उनके मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के आधार कार्ड चेक किए। इसी के दौरान पंडित जी वैष्णो ढाबे के एक कर्मचारी ने स्वामी यशवीर महाराज की टीम पर इल्जाम लगाया कि पहचान के नाम पर उन्होंने जबरन उनकी पैंट उतारने की कोशिश की। हालांकि फिर इस आरोप को यशवीर महाराज ने खुद सिरे से नकारा है, लेकिन पुलिस ने हरकत में आकर इस मामले में 29 जून को यशवीर महाराज की टीम के तकरीबन 6 सदस्यों को एक नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आप लोगों ने 28 जून को जो किया है उसके लिए आपने एक आपत्तिजनक प्रश्न तो कुछ लोगों से किए ही थे। आपने शासन या प्रशासन से इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली, इसीलिए अब आपको 3 दिन के अंदर उपस्थित होना होगा और अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अभी इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग अब नू देख रहे मुसलमानों क्या हो तू, मैं हिंदू। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराही का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा और यदि उन हिंदू वीरों पर मुकदमा पंजीकृत किया तो मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आंदोलन होगा। क्या ढाबों पर नेम प्लेट लगनी चाहिए? अब एसटी हसन से पहले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और इमरान मसूद भी इस मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में आए थे, जहां इमरान मसूद ने प्रशासन पर साझा संस्कृति और साझा विरासत नष्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के बहाने लगातार पहचान बताओ, अपना नाम बताओ, ये बताओ कि हिंदू है या मुसलमान, ये सब करके लोग नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो,
आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई, तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार, क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? तो ऐसे में आड़ी के सवाल आज हैं बिल्कुल सीधे। कांवड़ यात्रा के दौरान कौन हिंदू कौन मुसलमान, जबरन कोई क्यों दिखाए अपनी पहचान? क्या कांवड़ रूट पर पहचान बताना जरूरी है या जबरदस्ती? और क्या इसको आतंकवाद से जोड़ करके देखना, इसको आतंकी हमले से जोड़ करके देखना, ये किस तरीके की राजनीति है? मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, और एसटी हसन साहब, नेता समाजवादी पार्टी, जिन्होंने ये बयान देकर के राजनीति गरमा दी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसटी हसन साहब, पहले यही बता दीजिए, पहलगाम का हमला, 26 लोगों की हत्या की गई, धर्म पूछ करके उनको मारा गया, यहां पर जो हुआ है मुजफ्फरनगर में, दोनों घटनाओं को जोड़ना कहां तक सही है और कितनी राजनीति? देखिए, पहलगाम में जो हमला किया गया था, उन्हें तो हमलावरों को हम इंसान भी नहीं मानते, वो तो हैवान थे। उन्होंने वहाँ पर नाम पूछा और जिसने मुस्लिम नाम बता दिया उसकी पैंट उतरवा के देखी गई, जैसा कि हमने आप लोगों के चैनलों से सुना और मीडिया में देखा। इसके अलावा उन्होंने बहुत बर्बरता से हमारे लोगों का कत्ल कर दिया। वो गायब हो गए, आज तक पकड़ में नहीं आए, वो अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सिविलियन को ये राइट कैसे हैगा कि वो किसी भी ढाबे में घुस जाए और उसके बाद उसकी पूरी इंक्वायरी करे, उसके बर्तनों को खंगाले, क्या पकाया है क्या नहीं पकाया है, कौन हिंदू है उसमें कौन मुसलमान है। अगर किसी ने अपना हिंदू नाम बता दिया तो उसकी पैंट उतरवा के देखें। उन्होंने भी वहाँ पैंट उतरवाई थी, इन्होंने भी यहाँ पैंट उतरवाई, तो इनकी रिजेम्बलेंस तो है। ये भी तो सर, यहाँ आरोप लगा है लोगों को, और अगर ये आरोप सच साबित होता है, ये बिल्कुल गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, नोटिस हो गया है। लेकिन एक आतंकी घटना से जोड़ना, क्या इसको सही है? आप एक आतंकी हमले में जहां 26 लोगों की बर्बरता से हत्या की गई, उसकी गंभीरता कम नहीं कर रहे। आतंकवादी हमले, हत्या की तुलना इस घटना से करना क्या सही है? देखिए, आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? जो लोगों को टेरराइज करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो गोली मार दें, वही आतंकवादी कहलाते हैं। चाहे वो ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुस जाएं, ज़बरदस्ती उनसे खाना पीना और बदतमीज़ियाँ करें। हमारे इस प्रकरण के अंदर जब उनकी पैंटें उतरवाई गई, तो आप मुझे ये बता दिए क्या आप इस बात को जायज़ समझती हैं? अगर ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, नहीं, कोई भी सभ्य समाज इसको जायज नहीं समझ सकता। अगर ये बात आती है, जायज तो दूर, इसको एक अपराध माना जाएगा जब ये सिद्ध होगा। इसीलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी भी। पर लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, क्या इसको हम आतंकवाद कह सकते हैं? क्या ये एक आतंकवादी घटना है? क्योंकि एसटी हसन कह रहे हैं कि आतंकवाद का मतलब यही नहीं कि आप किसी की हत्या कर दे, गोली मार दे। देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सांप्रदायिक सियासत का सुल्तान बनने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, जो कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने का जो कंपटीशन चल रहा है, उसमें जो है वो कई सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा कूद पड़े हैं। जहाँ तक सवाल है कांवड़ यात्रा का, कांवड़ यात्रा हो या हमारा देश जो है, मैंने जैसा कहा कि हमारे देश में दुनिया के सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, और सभी दुनिया में जितने धर्म हैं वो धर्म के लोग रहते हैं। और हर धर्म के यहाँ पर पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, और दूसरे के त्योहारों को सब मिलजुल करके उसका सम्मान करते हैं और उसका जो है वो स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इसी में अपनी शान समझते हैं कि कांवड़ की यात्रा में हम बिरयानी का बोर्ड लगाकर बैठेंगे। कांवड़ की यात्रा जो चलेगी उसमें जो है वो हम जो हमारी इच्छा होगी हम खिलाएंगे, हम लोगों को चढ़ाएंगे। ये जो सोच है ये अपने आप में जो है वो बहुत ख़तरनाक सोच है। और इस तरह की सोच के साथ साथ ये कहना कि ये जो बेनामी दुकानों की जो जानकारी ली जा रही है वो जो है वो आतंकवादियों की जैसा व्यवहार हो रहा है,
अरे भाई, बेनामी संपत्ति की जानकारी ली जाती है तो बेनामी दुकानों की भी जानकारी ली जाएगी, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, आप बेनामी लोगों की जानकारी जरूर लीजिए, लेकिन तरीका क्या है उस पर उनको ऐतराज है। इसीलिए वो उसको आतंकवाद कह रहे हैं कि आप लोगों को एक तरीके से डरा रहे हैं, अमानवीय उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, उनके कपड़े उतरवा रहे हैं, इसीलिए ये तुलना की। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, कुछ लोग जो है वो समाज के अंदर भय और भ्रम का जो है वो एक भौकाल खड़ा करते हैं। और जो बात अभी हसन साहब ने कही कि साहब किसी की पैंट उतारी गई या किसी के कपड़े उतारे गए, ये सारी चीज़ों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप जो है वो कांवड़ के मेले में बिरयानी का ठेला लगा के घूमें, कांवड़ के यात्रा में के दौरान जो है वो आप कहें कि ये बिरयानी बेचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और कांवड़ियों को हम दिखाएंगे और चढ़ाएंगे। ये जो है वो हमें सहिष्णुता के साथ देखना होगा। आज तो मैं एक के बाद एक देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी अभी तक सेकुलरिज्म की बहस हो रही थी, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है। इस पंथ निरपेक्ष देश में जो है सबसे बड़ा शिकार अगर कोई असहिष्णुता का दिखाई पड़ता है तो बहुसंख्यक दिखाई पड़ता है। कहा तो जाता है अल्पसंख्यकों के साथ। अब दोनों समाज के लोगों में एक विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ जो लोग विश्वास को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशों में लगे हैं उनसे हमें जो है उन्हें आइसोलेट करना चाहिए, उनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। कौन कम्युनिज्म का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है इस एक घटना को इतना बड़ा दिखा करके, इसको हवा दे करके? एसटी हसन साहब, देखिए, मुख्तार भाई की मैं इज्जत करता हूँ और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारा देश सांप्रदायिक सौहार्द और प्यार मोहब्बत का देश है। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, खाते पीते हैं, खुशी और गम में शरीक होते हैं। हम एक दूसरे के वक्त पे काम आते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को अपना खून देता है। ये कौन लोग हैं जो हमारे इस सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं? ये बात भी मैं मानता हूँ कि जो वहाँ पे दुकानें हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम किसी को धोखा देकर अपना कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन उससे ख़तरा ये है कि आगे सांप्रदायिक माहौल और बढ़ेगा और देश के अंदर एक अनरेस्ट शुरू हो जाएगा कि मुसलमान से मत लो, हिंदू से मत लो। ये चीज़ें आगे आने वाली नस्लों को बहुत तबाह कर देंगी। पर एसटी हसन साहब, हमें अपने देश को, सौहार्द को बचाना है। बिल्कुल, पर सौहार्द को तो तभी खतरा है ना जब आप आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दे। यहीं से तो फिर हिंदू आतंकवाद का पूरी चर्चा शुरू हुई थी कि आप कहें कि देखिए ये भगवाधारी आदमी आया था, इसने किसी की पैंट उतरवा के की। बिल्कुल पहलगाम जैसा एक आतंकी हमला यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर भी हो गया। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस बना करके कि आप दो चीजों को कंपेयर कर दें और एक जैसा बना दें। इसी से तो सौहार्द पर खतरा आ जाता है। देखिए, पहलगाम में भी तो पैंटें उतरवाई गई थी सर, हत्या हुई थी वहां पर, और उन लोगों को हत्या की गई थी, लोगों को गोलियों से भून दिया गया तरीके था, से मार दिया। माओ के सामने बेटों को मारा गया था, पत्नियों के सामने उनके पति को मार दिया गया था। यहाँ पर जो हुआ बिल्कुल गलत है, एक अपराध है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या इसको आतंकवाद कहा जाता है? देखिए, हमने निंदा, ये हीनियस क्राइम है। निंदा ही नहीं बल्कि हमने सबक भी सिखा दिया आतंकवाद की नर्सरी वालों को। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर ये कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा शुरू हो गया, कोई भी सिविलियन किसी भी ढाबे में घुस जाए, कहीं मुसलमान घुस जाए, कहीं हिंदू घुस जाए, तो देश का क्या हशर होगा? क्या किसी कम्युनिटी को मुसलमान कहेगा साहब हम ये देखेंगे कि इसमें गौमूत्र तो नहीं है। मैं एक चीज़ कहूँ, क्या है कि कुछ जो फ्रीलांसर फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रीलांसर जो गुंडे बदमाश हैं, वो कभी जो है वो सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के और समाज के अंदर जो है वो बिखराव और टकराव की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं। इसमें कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ केवल नहीं है। ये हर तरफ इस तरह के जो है गुंडे बदमाश और इस तरह के अराजक तत्वों को आप देख सकते हैं। और इस तरह के अराजक तत्वों को कंट्रोल करना, उनको जो है वो उनकी जो इस तरह की अराजकता है उस पर जो है वो कार्रवाई करना, ये वहाँ के लोकल प्रशासन और सरकार का काम है।
और इसीलिए मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में जो बलवाइयों की ठुकाई और जो है वो बाहुबलियों की पिटाई और हुई है, तो उससे एक इफेक्ट असर हुआ है। लेकिन इस तरह के भी फ्रिंज एलिमेंट्स अगर हों जो समाज के सौहार्द के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बार बार जो हसन साहब ने, डॉक्टर हसन ने जो बात कही कि साहब पहलगाम के हमले से और हम ये जो आइडेंटिफिकेशन या जो पहचान वाला जो चल रहा है उससे हम जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे तो उन लोगों को जो है वो प्रश्रय मिलेगा, उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वो लोग जो है वो उनको इनकरेजमेंट मिलेगा जो ताकतें कि समाज के सौहार्द के ताने बाने को अपनी जिद के नाम पर जो है वो तोड़ना चाहते हैं। कैसे आप उसको मुकाबला कर सकते हैं कि ये जो है वो आतंकवाद है? अगर वहाँ पे भी किसी ने किया भी, मैं किसने किया क्या किया मैंने वो देखा नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको इग्नोर ना करे, देखे उसको। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको जो है वो इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, जो आपराधिक घटना है, उसको आप जो है वो आतंकवादी घटना बना करके बताएंगे, तो ये तो उन अपराधियों को आप सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। और क्योंकि हसन साहब जो पहलगाम में हुआ उसमें हमने साफ साफ बोला है किसका इन्वॉल्वमेंट था, हमने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। कल को सिर्फ ये एक बयान लेकर के वहां पर कोई कह देगा अरे आप छोड़िए पहलगाम छोड़िए, आप देखिए देश के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है, वहां तो हिंदू घूम रहे हैं, वहां पे यशवीर महाराज घूम रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं वो आतंकवादी घटना कर रहे हैं, वो लोगों की पैंटें खुलवा रहे हैं। क्योंकि हमने खुद में हमारे देश के अंदर दोनों को एक ही साथ ला करके खड़ा कर दिया है, एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला और एक ऐसा अपराध जहां पर बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कैसे दोनों को हम एक साथ एक जैसा आंक सकते हैं सर? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि टेररिज्म की डेफिनेशन देखिए क्या है, कौन टेरराइज कर रहा है, और मुझे ये बता दिए कि जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं देश का, वो क्या भारत के हितैषी हैं या भारत के दुश्मनों से मिले हुए हैं? सर आपको क्या सच में लगता है कि दोनों एक ही जैसी घटनाएं हैं? इस बात को जो अभी हमारे सच में अभी भी आप मान रहे हैं कि दोनों ही टेररिज्म की घटना है, बिल्कुल एक जैसी है? पहलगाम में 26 लोगों की हत्या और मुजफ्फरनगर में ये घटना जो हुई है, ये दोनों एक ही जैसे, आप अभी भी कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है? नहीं, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने भी ये काम करा, इन्होंने भी ये करा, और इन्होंने टेरराइज तो करा। तो टेररिज्म की डेफिनेशन ही है कि लोग दूसरे को टेरराइज करें, तो ये इन्होंने टेरराइज किया करा, और उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन लिया। हमें उम्मीद है पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन इन लोगों को प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था। ठीक है, अगर इससे एक मैसेज गलत गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, और पुलिस ने पहले ही इन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया होता नकवी जी, तो ये मामला इतना बड़ा होता ही नहीं। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर पहलगाम और मुजफ्फरनगर की एक ही साथ में बात की जा रही है, क्योंकि ये लोग खुले घूम रहे हैं। सवाल तो उठेंगे कि क्या इनको फ्री रन दिया जा रहा है? क्या अब ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी महाराज उठ करके अपने 50 लोग ले करके किसी भी ढाबे के अंदर घुस जाएंगे? ये बात तो एसटी हसन सही कह रहे हैं, इनको अधिकार किसने दिया, हक किसने दिया? देखिए, इस अराजकता, उद्दंडता को जो है वो हम बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इस अराजकता और उद्दंडता में जो भी चोला पहन करके कोई घूम रहा हो, वो उसके खिलाफ जो है वो कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने सुना है कि उस संबंध में हो भी रही है। लेकिन मैं उसके खिलाफ बिल्कुल, उस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि मैं उसका विरोध करता हूँ कि आप जो है वो मुजफ्फरनगर की या कहीं और की घटना को आप जो है वो पहलगाम की आतंकी और जघन्य आतंकी घटना कहेंगे, और जिस आतंकी घटना में जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों ने इंसानियत को लहूलुहान किया, इंसानों को लहूलुहान किया। ये बात सही है कि हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों के ठिकानों में घुस करके उनकी जो धुलाई की है, धुलाई की है, धूल दूषित किया है, उनको जन्मांतर याद रहेगा। लेकिन इस तरह के आप किसी तरह के इस तरह की क्रिमिनल एक्ट को अगर कहीं हुआ है, उसको आप जो कह देंगे कि ये साहब टेररिस्ट एक्ट था, तो आप जो है वो टेररिज्म की जो लड़ाई है, जो पूरा दुनिया लड़ाई लड़ रही है आतंकवाद से, आतंकवादियों के आकाओं से,
उसको जो है थोड़ा सा आप या तो ना समझ करके इस तरह का कहा होगा आपने, हो सकता है कि आपने जो है जो कहना चाह रहे होंगे उसका जो है वो अर्थ का ना बन पा रहा हो, उसका एक दूसरे का जो आपने वो बताया कि साहब ये इस घटना इस तरह की है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इसका जो है वो बराबरी एक साथ करना ठीक है। एसटी हसन साहब, देखिए, मैंने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि उन्होंने भी ये काम करा, इन्होंने भी ये काम करा, तो इनमें और उनमें फ़र्क क्या रह गया। हमें बेसिकली क्रिटिसाइज़ करना चाहिए ऐसे लोगों को। देश के अंदर भी देश के दुश्मन बहुत हैं, उन दुश्मनों को भी पहचानना पड़ेगा जो देश की दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा कर रहे हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। उनकी बागडोर किसके हाथ में पर है? सर ऐसे स्टेटमेंट देके एक तरीके से आप भी तो कमजोर ही कर रहे हैं। नहीं कि आप देखिए, अपराधी और आतंकवादी को एक जैसा बोल रहे हैं। हसन साहब, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उदाहरण भी आपको देना था तो आपको देना चाहिए था कि मलियाना में क्या हुआ था। जिंदा लोगों को जो है वो ट्रकों में उनकी जो है वो कत्ल करके जो है वो तालाब में फेंक दिया गया था। आपको जो है वो भागलपुर में जो है हजारों लोगों को, बेगुनाहों का जो जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, भिवंडी की आपको देना चाहिए था। मुरादाबाद के आप है, मुरादाबाद की देना चाहिए था कि किस तरह से जुल्म और जुर्म की जो है इंतहा हुई थी और भी किस तरह से जो है वो सांप्रदायिकता का जो पूरा जो है वो जुल्म लोगों ने झेला था। वो बात सही है कि वो कांग्रेस का दौर था या कुछ सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट का दौर था, लेकिन आप अगर उदाहरण भी देते तो ये देते ना, आपने आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। तो वो मुझे लगता है कि बैड टेस्ट में हो सकता है आप उदाहरण वो न देना चाह रहे हो और आप उदाहरण वो उसके साथ जो है वो पहलगाम जोड़ दिया हो, तो पहलगाम जो है वो सामान्य सी घटना नहीं है, वो इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। ये बैड टेस्ट है या फिर जानबूझ के एक राजनीतिक स्टेटमेंट है? देखिए मुख्तार भाई, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मैंने सन 80 में सारा अपनी आंखों से देखा था। जो जुल्म किया था, मलियाना को भी पढ़ा था, भागलपुर में क्या हुआ था, और उसके अलावा भी जो कुछ हुआ हो, मैं इतना लंबा यहाँ पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो भी एक जुल्म हुआ था। वो जुल्म किया गया था हमारे स्टेट मशीनरी की तरफ से। वो जुल्म पब्लिक ने पब्लिक पे नहीं करा था, वो जुल्म स्टेट की पुलिस ने, फोर्स ने करा था, और उस जुल्म की आज तक हम भूल नहीं पा रहे हैं। हमें याद है सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे पब्लिक से पब्लिक का इंटरेक्शन हो रहा है। पब्लिक को ये राइट नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे लोगों के उसमें घुस जाएं और उसके बाद उसको टॉर्चर करें और उसको आतंकित करें, उसकी पैंट उतारें और उसके बाद आइडेंटिटी देखें। मेरा नज़रिया ये है, अगर ये बात गलत साबित होती है कि ऐसा नहीं हुआ पुलिस की रिपोर्ट में, तो मैं अपना बयान वापस ले लूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो मूल मुद्दे से एक तरीके से ध्यान भटका रहे हैं? क्योंकि मूल मुद्दा अब ये है एसटी हसन साहब कि क्यों कुछ लोग अपनी पहचान छुपा करके, अगर किसी भी दुकान में कोई भी अपना काम करता है, अपनी पहचान उजागर करने में हर्ज क्या है? आपने खुद कहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सच बात यह है इसके बावजूद, और ये जो पंडित वैष्णो धावा है, इसमें भी पूरा विवाद तब शुरू हुआ जहां नेम मैच नहीं हुआ, नाम मैच नहीं हुआ। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई अगर नाम मुसलमान नाम छुपाकर ये काम कर रहा है, वो गलत है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। किसी को धोखा दे के अपना कारोबार मत करो। देने वाला तो वो ऊपर वाला है, जो देना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं देना वो कोई दे नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। तो हम लोग, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन हमें अंदेशा ये है कि अगर ये सब डिवीज़न होते चले गए, तो आज तो कांवड़ रास्ते में हो रहे हैं, कल को शहरों में शुरू हो जाएंगे। आखिर हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी? क्या इतना बड़ा सेपरेशन खड़ा कर दें हम कि हिंदू मुसलमान से ना ले, मुसलमान हिंदू से ना ले? हालांकि ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। तमाम 90% हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से ताना बाना उनका जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से माल खरीदते हैं,
खाते पीते हैं, घरों पे जाते हैं, हर एक दूसरे के साथ त्यौहार बनाते हैं। हमारी तो अनेकता में एकता हमारी तो विशेषता है, हम इसे नहीं तोड़ना चाहते किसी भी हालत में। नकवी जी, नाम छिपाने से बात शुरू होगी, लेकिन ये रुकेगी कहाँ पर? जैसे कि एसटी हसन कह रहे हैं, कल को कोई बॉयकॉट करेगा, कल को कहेगा कि भाई आप मंदिर के बाहर दुकान मत लगाइए, फिर कोई कहेगा मजार के बाहर हिंदू से कुछ मत खरीदो। ये तो फिर जो सामाजिक ताना बाना है इसको पूरी तरीके से खत्म ही कर देगा। देखिए, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ना तो डिवीज़न होगा, ना समाज के सौहार्द का ताना बाना जो है वो ध्वस्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह के भ्रम में रहना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कुछ किसी भी कम्युनिटी को हो, जो ये थोड़े से मुट्ठी भर फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट, ये अराजक तत्व, ये गुंडे बदमाश, ये जो है वो अपराधी तत्व जो है वो किसी एक धर्म के ठेकेदार नहीं है। ना हिंदू धर्म के हैं, ना मुस्लिम धर्म के हैं, ना सिख धर्म के हैं, ना क्रिश्चियन धर्म के। इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट प्योरली जो है वो अराजक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, और इन एंटी सोशल एलिमेंट्स के कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि हमें डर है कि समाज का ताना बाना बिखर जाए, देखिए भैया, ये देश जो है वो हमारा, जो आज सेकुलरिज्म की बात लोग करते हैं, पंथनिरपेक्ष क्यों है? जब जो है वो हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस्लामिक झंडा फहराया। हमारे देश ने अपने देश में सर्वधर्म समभाव का रास्ता चुना, और उसमें जो है वो कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी कि हमारा देश सेकुलर होगा। ये केवल इस देश के बहुसंख्यकों के सोच और संस्कार का नतीजा था कि जब एक तरफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामी झंडा फहरा रहा था, तो भारत के बहुसंख्यक सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। इसलिए इस गलतफहमी को से बाहर निकलिए कि हमारे देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी के साथ कोई अन्याय करेगी, अत्याचार। मैं तो अभी इसीलिए कह रहा हूँ, आज की तारीख में मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस का सबसे बड़ा शिकार मेजॉरिटी कम्युनिटी दिखाई पड़ती है। हमें मिलजुल करके एक साथ, मजबूती के साथ एक साथ रहना होगा। पर यही मेजॉरिटी कम्युनिटी जो इतने साल से, कभी ऐसा विवाद पहले नहीं हुआ था कि भाई फलां ढाबे पे इसका नाम दिखाइए, कौन काम करता है, कौन पका रहा है, कौन वहाँ ढाबे में बेच रहा है, कौन गल्ले पे बैठा है, ये आज तक कभी हुआ नहीं है। 10-12 साल से अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबको जानने की जरूरत पड़ गई कि किसका नाम क्या है, कौन किस धर्म से है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, जो आप बात कह रही हैं पद्मजा जी, ये बात सही है, लेकिन इस चीज़ को भी, हकीकत को समझना चाहिए कि इस वक्त जो है वो जो एक कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने का कंपटीशन चला हुआ है सेकुलरिज्म वालों का, कि सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी वाले लोग जो है वो समाज में जो है वो कैसे बिखराव और टकराव पैदा करें और उसका सियासी लाभ कैसे उठाने की कोशिश करें, और उस तरह के माहौल के ज़रिए जो है वो कम्युनल एक्सप्लाइटेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसके बाद जो है वो सांप्रदायिक तरीके से उनको जो है वो उनका जो है एक्सप्लाइटेशन कर सकें, उनका शोषण कर सकें, ये कोशिश होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि समाज जो है वो, देश, जैसा कि अभी हसन साहब ने भी ये बात कही, देश जो है वो बहुत परिपक्व देश है। आज हम 75 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी हो गई है, और ये बातें चलती रहेंगी, देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उखड़ जाएगा, इधर खसक जाएगा, उधर खसक जाएगा, लेकिन देश अपनी जगह मजबूती के साथ, एक जहती के साथ, सौहार्द के साथ, और भारतीय संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो शुरुआत इसकी तब हुई एसटी हसन साहब, जब इतने सारे वाकये हो गए कि किसी ने अपना नाम छुपा लिया, आगे कुछ लिखा हुआ था, नाम था वैष्णो ढाबा, काम कोई और कर रहा था, इसीलिए फिर अब रूल्स बनाए गए हैं। हाँ, कोई भी शख्स जा करके अपना नहीं कह सकता कि मैं पुलिस की जगह मैं तुम्हारी पहचान पता करूंगा, तुम क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया है तो उसको राजनीति से जोड़ करके, जैसे कि अब इमरान मसूद हैं, वो भी वहां से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ बांटने के लिए करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नफरत क्या है? ये तो बस एक नियम बनाया गया है ताकि ऐसी घटना बाद में ना हो, कोई फसाद की जड़ ना बने। देखिए, एक हमारी बिजनेस टैक्टिक्स भी हैं। हमारे हिंदुस्तान की 3 बड़ी मीट एक्सपोर्टर्स कंपनीज के नाम मुस्लिम नाम हैं। अल-कबीर है, अरेबियन फ्रोज़न है, वो उनके मालिक हिंदू हैं। वो अगर वो अपना धंधा उस हिसाब से कर रहे हैं तो उनको भी धोखा नहीं देना चाहिए सब लोगों को।
और मुसलमान को भी ये धोखा नहीं देना चाहिए कि मैं अगर एसटी हसन हूँ और मैं अपने नर्सिंग होम का नाम राजीव के नाम पे कर दूँ, ये गलत है। हम कोई भी धोखे से कोई काम करेंगे तो हम वो गुनाह करेंगे, हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, ये सारी प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए और हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और देश को आगे बढ़ाएं। देश इस वक्त जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमने अभी पिछले दिनों में भी देखा, चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, हम आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। हमें वही बात सोचनी पड़ेगी। पर लड़ा कौन रहा है हसन साहब? सवाल तो सबसे बड़ा यही है, लड़ा कौन रहा है? लड़ा तो वो रहे हैं ना जो कह रहे हैं कि एक आदमी अगर ढाबे में घुस जाता है तो एक आतंकवादी हमला हो गया। लड़ा तो वो भी रहे हैं जो उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लड़ा वो भी रहे हैं जो कह रहे हैं कि जल्दी हमारा देश टूट की कगार पे पहुंच जाएगा क्योंकि कुछ लोगों को अपने नाम बताने के लिए बोला गया है। नहीं, जो लोग ढाबे में घुस गए उनका कोई कसूर नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल कसूर अगर है ये भी तो तो उनको जेल होनी चाहिए, इसीलिए पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनकी हरकत गलत है, लेकिन राजनीति में उसको कैसा स्पिन दिया जा रहा है वो कितना सही है, ये भी तो सवाल है। हाँ, वो हमारा कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए। नहीं, रियायत तो होगी भी नहीं। किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, दो कम्युनिटीज के बीच का मामला। नहीं, रियायत तो होगी भी नहीं। वैसे तो जिस शख्स के ऊपर, और वो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिस शख्स को कथित तौर पे ये भी उसकी शिकायत है कि मेरे साथ ऐसा किया गया है, दूसरी साइड जो है कह रही है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ नाम और पहचान पूछी है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस शख्स का नाम गोपाल निकला, वो तो कोई था भी नहीं, वो मुसलमान, वो गोपाल था शख्स। लेकिन जहां तक नाम बताने का सवाल है नकवी जी, ये बिजनेस टैक्टिक भी तो है। उन्होंने बताया अल कबीर। नहीं तो क्या करेंगे ये अल कबीर वाले जो है वो अपना बोर्ड लगा करके और कावड़ की यात्रा में मीट बेचेंगे क्या? ये कोई ये कोई तर्क नहीं है, पहली है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप समझना होगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जो आप कह रही हैं कि पद्मजा जी की बहुत, ये जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया है 2014 में, तब से जो है कुछ हताश और निराश आत्माएं जो है वो हर दिन समाज के अंदर जो है वो भ्रम पैदा करना, समाज के अंदर जो है वो सांप्रदायिक उन्माद के माहौल पैदा करना, कभी अवार्ड वापसी हो जाएगी, कभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के अवार्ड दिखाया जाने लगेगा, फिर उसके बाद जो है वो कभी कहा जाएगा कि सारी तुम्हारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, कभी कुछ कहा जाएगा। अभी जो है वो देखा आपने बिहार में जो है वो वक्फ वगैरह के मामले में। तो ये सारा जो पूरा के पूरा एक तबके के अंदर एक भरोसा ख़त्म हो जाए, उसके अंदर भ्रम पैदा हो, इसकी कोशिशें होती हैं। दूसरी चीज़, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, ये इस तरह की किसी को भी अराजकता करने की, उद्दंडता करने की, गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये काम सरकार का है, ये प्रशासन का है, इस गुंडों बदमाशों का नहीं है कि जो है वो पुलिसिंग करे, वो जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन जाए और कहे कि साहब मैं जो है चेक करूंगा, मैं मारूंगा। मैं जो नहीं बता रहा है वो तो कर रहा है गड़बड़। जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं उन धंधेबाजों को भी करेक्ट, उनको जो है वो ठीक करना होगा। ये मैं इससे सहमत हूँ इस बात से। लेकिन जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं इस घटना को लेकर के, कोई कहीं से बोल रहा है तो कहीं से बोल रहा है, तो कोई जो है वो किसी जगह से उसमें जो है वो आग में जो है वो घी डालने में लगा हुआ है कि और कैसे ये भड़के। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें जो है वो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुसलमानों में एक तरीके से डर बैठाने की कोशिश डर आप पैदा कर रहे हैं। हम इस मुस्लिम समाज से भी ये कहेंगे, भैया इस भय और भ्रम के गटर पर जो है भरोसे का शटर लगाओ, और ये देश सबका है। एसटी हसन साहब, कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के मन में डर बैठा दो कि बस यही एक आतंकी हमला अब यहां पर भी होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान के दिल में कोई ना भय है ना डर है। मुसलमान को अपने अल्लाह पे भरोसा है, जो पैदा करने वाला है वही हिफाजत करने वाला है। कितनी कोशिश कर ली इन 10% लोगों ने, लेकिन देश का माहौल तो नहीं बिगड़ा, हमारा ताना बाना तो नहीं टूटा।
हमारा प्यार मोहब्बत तो नहीं ख़त्म हुआ। आपने पहलगाम में भी देख लिया कि मुसलमान ने अपनी जान दे दी हिंदू भाई को बचाने के लिए, ये भी तो हुआ है। तो नहीं, बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बट ऐसे कई नेता हैं जिनकी बातें आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि आज सांस नहीं ली जा रही, मुसलमान सांस नहीं ले पा रहा चैन से, यहाँ पर एकदम खतरा महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। आप कह रहे हैं कि कोई ताना बाना टूटा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नकवी जी भी यही कह रहे हैं कि कुछ 5-10% लोग ऐसे हैं जो लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं, जो ऐसे अराजक तत्व हैं, लेकिन राजनीति ऐसे ही लोगों की बातों को हवा क्यों देती है? देखिए, इसीलिए हवा देने की बात नहीं है, बात यह है कि आगे इन लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त एक्शंस होने चाहिए कि ये हमारे ताने बाने को छूने की हिम्मत ना करें, और इनके ही मुंह बंद होने चाहिए, इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो ये इस बात को कह रहे हैं, और इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, इनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। बंदरा जी, मैं बताऊं, एक्चुअली क्या है कि ये जो आपने इस डिस्कशन इस टॉपिक पे किया है, ज़रूरत क्यों थी इस पे चर्चा करने की? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आप जिद कर रहे हैं, कुछ लोग, मतलब आपका मतलब आप नहीं, कुछ लोग जो है जिद कर रहे हैं कि हम कांवड़ के रास्ते पे ही बिरयानी बेचेंगे, हम जो है वहाँ पे बोर्ड लगाएंगे कि ये चिकन बिरयानी ले लो, मटन बिरयानी ले लो, कांवड़ के मेले में, और बिरयानी का ठेला लेके घूमेंगे। ये हमारा जो है वो संवैधानिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम समाज में जो है वो बिखराव टकराव पैदा करें। ये तो हम सबको खड़े होकर कहना चाहिए था कि बिल्कुल नहीं, वो उनकी शुद्धता है, उनकी जो है वो साफ सफाई है, उसकी शुद्धता है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए, और उसको जो है कोई भी जो है प्रदूषित ना कर पाए, ये सबको कहना चाहिए। अब उतने में हो गया साहब कि उन्होंने कह दिया कि साहब क्यों उस पर जो है वो बोर्ड चेक कर रहे हो कि कौन है जो दुकान चला रहा है। तो जब जो है वो बेनामी संपत्ति पे जो है वो रोक है, तो भाई बेनामी दुकान कहाँ से चलनी चाहिए, उसका भी पता और ठिकाना तो होना चाहिए ना। इसमें तो कोई किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम शांति से अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती घुस करके यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो तो मैंने शुरू से कहा कि इस तरह के जो एक अपने आप में पुलिसिंग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना के घूमने लगते हैं, लाठी लेकर के और डंडा लेकर के, वो हर तरफ है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ दिखाई पड़ते हैं आपको, हर तरफ है, वो मौका बस उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो गुंडे हैं वो अपने अपने जो है वो उगाही के लिए अलग अलग तरीका अपना लेते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगता नहीं कि इनको राज्य का संरक्षण मिलता है? ये भी लोगों में डर है कि एक बार तथाकथित हिंदुत्ववादी जो ये संगठन होते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण मिला हुआ होता है, इससे इनको डर ही नहीं होता। नहीं, देखिए, कोई भी सरकार जो है वो अपने राज्य में इस तरह की अराजकता और इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की एंटी सोशल एलिमेंट्स की जो बदमाशी है, उसको जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना करेगी। इसलिए ये जो लोग जो है वो तो फ्रीलांसर्स हैं, ये जो है वो डंडा लिया और कहीं पर जो है वो तोड़ फोड़ की, कहीं पे उगाही की, कहीं पर जो है वो फिरौती मांगना शुरू कर दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से जो है वो हीनियस क्रिमिनल्स हैं। इनके हीनियस क्राइम्स को जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है। पर आपने खुद उत्तर प्रदेश में देखा होगा, आप दोनों ही उत्तर प्रदेश से सांसद रहे हैं, वहां से भी तो कांवड़ यात्रा निकलती होगी। क्या आपने कभी देखा है कि इस तरीके से यात्रा को लेकर के वहां पर कुछ फसाद हुआ हो या दंगे हुए हो? मुझे नहीं लगता कि कांवड़ यात्रा। देखिए, एक चीज़ आप बताएं, मैं इसीलिए क्या है कि ये हम समाज है ना, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कांवड़ यात्रा में भी कुछ लोग जो है वो तोड़फोड़ कर देते हैं कभी कभार। खाली कांवड़ यात्रा क्यों कर रहे हैं, तमाम जो धार्मिक जुलूस वगैरह होते हैं या जो सामाजिक जुलूस होते हैं, उसमें कुछ नौजवान अति उत्साही लोग जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन उसके आधार पर जो है वो कहीं पर मुझे नहीं दिखा कि उसकी वजह से जो है वो कहीं दंगे करा दिए, किसी ने तोड़फोड़ हो गई, किसी की हत्या हो गई। ये बहुत कम इस तरह की घटनाएं मेरी जानकारी में तो नहीं है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल इस तरह की नहीं ना तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आती हैं। एसटी हसन साहब, जब पहले ऐसा नहीं होता था तो अब क्या बदल गया है? क्या सरकार बदल गई है, इसीलिए कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब तो माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जाती है। कौन करता है? तो हो सकता है नकवी साहब सहमत ना हो कि
उनको ये अंदाज है जो आपने कहा कि उनका संरक्षण मिल जाएगा, उनका कुछ नहीं होगा। देश के अंदर पिछले 11 साल में आपने देखा कि किसी को नमाज पे परेशानी होती है, किसी को अजान पे परेशानी होती है, किसी को मदरसे पे होती है, किसी को मस्जिद पे होती है, कहीं बुलडोज़र चल रहे हैं। तो ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर। इन लोगों को एक प्रोत्साहन किसने दिया? ये हम लोग एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का हमेशा हमने सम्मान किया है और करते रहेंगे। आपको लग रहा है नकवी जी लेकिन 11 कहीं ना साल कहीं में पूरा सरकार माहौल भी बदल दबाव गया में आ पश्चिमी जाती उत्तर है प्रदेश इन में। गुंडों माफियाओं। हैं देखिए, आप तो दोनों नहीं देखा होगा फिर। मैं माहौल बदला है, ये बात सही है कि इस 11 सालों के दौरान जो है वो जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनकी ठुकाई व पिटाई हुई है, ये बात सही है। और साथ ही साथ ये बलवाइयों की ठुकाई और बाहुबलियों की कुटाई जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए ज़रूरी भी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि देखिए, कोई भी धार्मिक आयोजन, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो और भी जो आयोजन है, वो कोई आयोजन जो है वो कहीं भारत में या उत्तर प्रदेश में नहीं रुके हैं। अकेला हमारा देश ऐसा होगा जिसमें कि दुनिया में रहने वाला हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रहता है। 7.5 लाख से ज़्यादा जो है वो धार्मिक मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के, और ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, जो लीगल हैं। और उसके अलावा जो है वो मदरसे हैं या और भी जो चीज़ें हैं। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बातें होती हैं कि एक मशरूमिंग ग्रोथ हो गई कि साहब आपने कहीं बॉर्डर पे जो है वो बिना लिखा पढ़ी के जो है वो एक कोई बना दी, अपना इदारा बना दिया और कहा कि साहब ये तो मदरसा है, इस पर सरकार कब्जा करने जा रही है। ये जो सारा पूरा के पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई है, ख़राब करने की, उसका एक ये भी कारण। इसलिए मैं नहीं मानता कि समाज के किसी भी हिस्से को उसकी जो है वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जितनी भी उसकी स्वतंत्रता है वो मजबूत है। हाँ, ये बात सही है, किसी को भी अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को भी गुंडागर्दी की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को भी आतंकवाद और आतंकवादियों के संरक्षण की छूट नहीं दी जा सकती, और जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। स्टेशन साहब, उल्टा तो नकवी जी कह रहे हैं कि माहौल खराब क्यों नहीं हो रहा। कुछ लोगों को चिंता सताए जा रही है कि भाई 11 साल से कोशिश किए जा रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा, हमारी दाल गल क्यों नहीं रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांवड़ यात्रा के ही बहाने कम से कम हम ये कह दें कि बिल्कुल आतंक का माहौल छा गया है। देखिए, ये तो हमारा अपना सौहार्द इतना मजबूत है, लोगों ने समझ लिया कि अब लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब मतलब बार बार भड़काया जा रहा है पर आप भड़क नहीं रहे। तो लोग कोशिश करते हैं, हाँ भड़क नहीं रहे क्योंकि बहुत झेल चुके हैं हम। बताइए मैं नकवी मुरादाबाद जी, का हूं, कोशिश मैं पूरी बहुत कर रही झेला है है। सरकार और सत्ताधारी। कोई नहीं चाहता। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि भड़काने के बाद भी कोई भिड़ नहीं रहा है। और जो है वो कोशिश ये है सारी की सारी कि भाई ऐसा है कि किसी तरह से लड़ भिड़ करके जो है वो हमारा कोई लाभ हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जो मैं उससे सहमत हूँ कि समाज जो है वो बहुत परिपक्व है, वो सारी चीज़ें इस बात को महसूस भी कर रहा है, समझ भी रहा है कि जो ताकतें इस दशकों से जो है लोगों को इसी तरह का, मैंने जैसा जिक्र किया कि भागलपुर हो गया तो 6-6 महीने, साल भर तक दंगे हो गए, हज़ारों बेगुनाह मारे गए। भिवंडी का भी जिक्र किया आपको, मालेगांव का किया, मलियाना का किया, कोई मतलब एक जगह नहीं, मुरादाबाद में बैठे हुए, मुरादाबाद कितने हज़ारों बेगुनाह लोग मार दिए गए थे, किसी ने सवाल नहीं किया। बीजेपी भी सवाल कर रहा है कि हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, तो उनका तो चर्चा ही कोई नहीं करता। कहते नहीं, वो उनका जो जुल्म था वो सेकुलर था, और जो अभी अगर कोई छुटमुट घटना हो गई तो वो सब कम्युनल है। तो पहली बात तो ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की जो परिभाषा जो है वो बिगाड़ दी गई है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो भी क्राइम हो, क्राइम पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कोई लिपापोती की जरूरत नहीं है। क्राइम से परे नकवी जी, एक एंगल ये भी आता है कि राइट टू वर्क होता है। पिछले साल जब ये पूरा विवाद छिड़ा था तब ये मामला कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो निर्देश है कि आप अपना नाम बताइए, आपको अपना आधार कार्ड देना ही होगा, ये सही नहीं है, उन्होंने सेट असाइड किया था। फिर इस बार वही नियम लागू कर दिया गया है, और एक ही राज्य में नहीं, अब उत्तराखंड भी कह रहा है कि अगर आपने नहीं किया, अपनी पहचान नहीं बताई, तो ना सिर्फ हम आप पर जुर्माना लगाएंगे, हम आपकी दुकान भी बंद कर सकते हैं। ये तो एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट टू वर्क है,
जो राइट टू वर्क है किसी भी शख्स का, उसके ऊपर एक कुठाराघात। देखिए मैं बताऊं इसको, एक लिमिटेड जो है ये ऑर्डर है। पहली बात लिमिटेड एरिया के लिए है, जो कांवड़ की यात्रा के रूट्स हैं उसके लिए है ये। और ये मैं मानता हूं कि इसको लागू इसलिए भी होना चाहिए कि अगर जो है वो आप इसको ईमानदारी के साथ लागू नहीं करेंगे और कोई भी जो है वो कांवड़ यात्रा जा रही है और उसमें जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो कि उनके आस्था पर जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली हो और उसके बाद वहाँ पर जो है वो मारपीट हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि साहब देखिए ये और जुल्म हो गया हमारे साथ। तो इसलिए बेटर ये है कि आप जो है प्रिकॉशन लें और साथ ही साथ जो है वो उस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से बताएं कि भाई ये दुकान किसकी है, क्या है। और ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये शुद्ध रूप से जो कांवड़ यात्रा के रूट्स हैं उसके लिए है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी दुकानें हैं कोई कि वहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ होगी जिसको लोगों को आपत्ति होगा। कुछ होंगी, वो अपना क्लियर कर दें। देखिए बिल्कुल सरकार का काम है कि माहौल खराब ना हो, उसके लिए सारे नियम कानून बनाए जाएं। अब किसी को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करे, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुजफ्फरनगर की घटना है, उसको एक आतंकी घटना, एक आतंकवादी हमला बता देना कितना सच है और कितना सियासत, ये मैं आप पे छोड़ती हूं। फिलहाल एस टी हसन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमसे जुड़ने के लिए अड़ी में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।